नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टिकटॉक द वे फॉरवर्ड पर। पिछले वीडियो तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्ट्रैटेजी, कोर्स डिटेल के बारे में जाना। क्योंकि कोविड में कॉलेजेस बंद हैं तो क्यों ना पीओटी जैसे सब्जेक्ट को भी ऑनलाइन ही टैकल किया जाए और एग्ज़ाम से पहले कवर कर लिया जाए। तो इसलिए मैं अब से पीओटी पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सके और आप लोग अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहला प्रोफाइल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं। तीसरा फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं। चौथा क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और पांचवा टीचिंग ट्रायड क्या होता है। ये 5 चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे द इंस्ट्रक्टर टेल्स व्हाट टू डू एंड शोज हाउ टू डू अलॉन्ग विद द रीज़न वाई टू डू। एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा बताना पड़ता है कि क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये तीनों चीज़ों को उनको लेकर के चलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट्स द 6W + 1H मीन्स व्हाट, वाई, हु, विच, व्हेन, वेयर + 1H मीन्स हाउ। ये सारे जो क्वेश्चन सूचक हैं, वर्ड हैं, इनको लगा करके उनको अपना मटेरियल तैयार करना होता है और इनका आंसर उनको ट्रेनिंग्स को देना होता है। तो इसीलिए ये एक वास्ट प्रोफाइल हो जाता है एज कंपेयर टू टीचर। इंस्ट्रक्टिंग इंक्लूड्स नॉलेज प्लस स्किल। एक इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्टिंग के लिए आपको पास होनी चाहिए नॉलेज प्लस स्किल, आपके पास होनी चाहिए। ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पहले पर्सनैलिटी क्या है, इसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के विशेष गुण जो उसे दूसरों से भिन्न बनाते हैं। हम सभी में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें किसी और से अलग दिखाती है या बनाती है, वो पर्सनैलिटी कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, पर्सन्स हु आर रिजर्व्ड, हु डू नॉट लाइक टू मिक्स विथ अदर्स, who like to work alone, who are better in writing than speaking belong to this group। मतलब वैसे व्यक्ति जो बंद मिजाज के हैं, अपने तक ही सीमित रहते हैं, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते, अकेला काम करना पसंद आता है उनको, बोलने से ज़्यादा उनको लिखना पसंद होता है, तो वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सनैलिटी वाले होते हैं। अब आते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दोज who mix freely with people, speak fluently, friendly, do not get easily embarrassed are known as extrovert personality। वैसे पर्सनैलिटी वाले लोग, व्यक्तित्व वाले लोग जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाते हैं, दोस्ताना मिजाज के होते हैं, शर्मीला मिजाज के नहीं होते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले यानी बहिर्मुखी, हिंदी में उसको कहा जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इंग्लिश में उसे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहा जाता है। और इंट्रोवर्ट का बता दूं तो इंट्रोवर्ट का हिंदी होता है अंतर्मुखी। नोट द पीपल हु हैव बोथ दीज क्वालिटीज आर कॉल्ड एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। मतलब वैसे व्यक्ति जिनमें ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी वाले होते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर। मतलब वैसे कारक जो कि किसी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उनके निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा एनवायरमेंटल, चौथा इमोशनल, पांचवा जेंडर और छठा कल्चरल। तो आपको सीधा एग्ज़ाम में पूछेंगे इनमें से कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ये सारा आपको हूबहू क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आप फिजिकल, मेंटल, ये सिर्फ ये लाइनें याद रखें, फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, जेंडर, कल्चरल। चलिए नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप लोग इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं तो आप लोग से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग
में कुछ वो इंस्ट्रक्टर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला है फिज़िकल क्वालिटी। तो आप में फिज़िकल क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपका वॉइस उम्दा होना चाहिए, मतलब आप ना ही ज़्यादा तेज़ बोलते हो ना ही ज़्यादा धीरे बोलते हो, पूरा क्लास के एंड तक आपका आवाज़ पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीच। आप जब बोलते हो तो वो किस ढंग से बोलते हो वो भी मायने रखता है। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटी। मानसिक क्वालिटी में क्या आते हैं, आपके मानसिक खूबी में सब्जेक्ट आता है कि आपको सब्जेक्ट पर में कितना नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज इसे कहते हैं, मेंटल क्वालिटी हो गया। आपने कितनी अच्छे से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है, आपकी कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है, ये आपकी मेंटल क्वालिटी को दर्शाती है। तीसरा है मोरल क्वालिटी, नैतिक गुण। आप में कौन से नैतिक गुण हैं, जैसे कि जस्टिस एक इंस्ट्रक्टर का सबसे मुख्य नैतिक गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिटी, मतलब उसके खुद के कुछ गुण, जैसे लीडरशिप, कंट्रोल आप कितनी बढ़िया से करते हैं, आपके बातों को आपके ट्रेनीज कितना फॉलो करते हैं, तो ये सब गुण आपके पर्सनल क्वालिटीज़ में आ जाता है। क्वालिटीज़ के अलावा एक और चीज़ जो मायने रखती है वो है आपका क्वालिफिकेशन। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहलाती है। दूसरा है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई अफसोस की भी बात नहीं है। तो ये हो गया डिज़ायरेबल कंडीशन। से कंप्यूटर नॉलेज आपको आता हो, आपने कोई और डिग्री ले रखी हो, आपको कोई सीएनसी वगैरह कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की और कहीं से आपने कुछ किया है, कोई कोर्सेज किए हैं, तो ये आपके डिज़ायरेबल इसमें क्वालिफिकेशन में आते हैं, जो कि आपको और बूस्टअप करते हैं आपके क्वालिफिकेशन को, तो उसे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। अब हम लोग टीचिंग ट्रायड के बारे में समझेंगे। देखिए, टीचर को इन 3 पॉइंट पर, जो 3 पॉइंट अभी बताने वाला हूँ, इन 3 पॉइंट पर एक अच्छा कमांड होना चाहिए एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। पहला है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आता है आपका सब्जेक्ट मैटर, जो आप पढ़ाने वाले हो वो एक उम्दा होना चाहिए, आपका विषय उम्दा होना चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए, तभी आप जो पढ़ाएंगे वो इफ़ेक्टिव होगा, क्लास जो लेंगे वो इफ़ेक्टिव होगा। सेकेंड इज़ टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक में आता है आपके पढ़ाने का तरीका, आप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, कितने मिनट की क्लास ले रहे हैं, क्या तरीका है आपका, आप डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, वो आता है आपके टीचिंग टेक्निक, यानी आपके पढ़ाने का तरीका। और तीसरा है मैनेजमेंट टेक्निक, आप कितना अच्छा आपका मैनेजमेंट है, आप सब्जेक्ट को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, क्लास को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो ये तीनों मिलकर के एक टीचिंग ट्रायड बनाता है। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू इससे एक दिखने को मिलेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी चाहिए। पहला है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है टीचिंग टेक्निक और तीसरा है मैनेजमेंट टेक्निक। ये तीनों गुण आपस में मिला करके टीचिंग ट्रायड कहलाते हैं। अब बात करते हैं बैड मैनरिज्म की। तो देखिए, कभी कभी होता है कि कुछ टीचरों को इस प्रकार फेस करना पड़ता है इंस्ट्रक्टर को कि उनकी बात ज़्यादा प्रभावी नहीं होती, वो जो क्लास लेते हैं वो किसी को समझ नहीं आता है। एक ये केस हो सकता है। दूसरा है कि बच्चे ट्रेनीज उन्हें इग्नोर करते हों। तो ये सब केसेस हो सकती हैं। तो उनका कारण मेनली क्या होता है, तो ये 5 कारण मेनली है जिससे आप अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बूस्टअप करके रखिए। तो दूसरा पॉइंट है इम्प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन। अगर आपका लर्निंग सिचुएशन, आप जिस स्थिति में आप समझा रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप बच्चों को समझा रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ समझाना था आपको, उसके लिए अगर चार्ट इंपॉर्टेंट होता या फिर कोई ग्राफ से समझाया जा सकता था, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर के जाए। आप कुछ चार्ट बना लें, कोई विजुअल कुछ अगर आपके पास प्रेजेंटेशन है तो आप OHP का प्रयोग करके या फिर डिजिटल प्रयोग करके आप उसको बना करके ले जाएं। तो एक सिचुएशन भी मायने रखता है आपके क्लास को बच्चों के ट्रेनिंग्स तक अच्छे से पहुंचाने में। तीसरा है पुअर सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज इस पे नहीं है, उस टॉपिक पे आपका नॉलेज नहीं है जिसको आप क्लास पे ले रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो क्लास इफेक्टिव नहीं होगी, वो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका खुद ही क्लियर नहीं है। फोर्थ है पुअर हेल्थ कंडीशन। अगर आपका तबीयत ख़राब है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप नहीं ज़्यादा बोल पा रहे हो और फिर भी आप क्लास लेने जाते हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जब आपका तबीयत ठीक नहीं होता है तो आप अपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे क्लास में, अपना 100% नहीं दे पाओगे।
तो इसलिए आप क्लास को अवॉइड कीजिए जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हैं। 5वां कंडीशन है नर्वसनेस। कभी भी क्लास में नर्वसनेस नहीं दिखाना, नहीं शो करना है। नर्वसनेस के कारण आप जो तैयार करके आते हो वो मटेरियल आप भूलने लगते हो। और तो शुरू इंस्ट्रक्टर में जो सबसे पहली चीज़ होती है जो अधिकतर देखने को मिलता है वो है नर्वसनेस ही। सभी के पास नॉलेज होता ही है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन जब उन्हें खड़ा होकर के सामने लोगों को बोलना होता है तो स्टेज फियर आ जाता है उनके पास, वो बोलने में हिचकिचाते हैं, उनके पास नर्वसनेस आ जाती है। तो इनको दूर करना एक इंस्ट्रक्टर को बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाए और जितने देर तक वो क्लास लेना चाहे वो ले सके। नहीं तो वो मटेरियल इंस्ट्रक्टर तैयार करके आते हैं 15 मिनट 20 मिनट का, और वो जब वहाँ जाते हैं तो वो 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नर्वसनेस के कारण वो आगे कुछ बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग धीरे धीरे से पीओटी में कमांड बनाएंगे और इसको कवर करेंगे। तो जितना भी मैंने पढ़ाया आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रिवाइज़ करिए और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर करें जो आपके साथी हैं, जो CITS कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई टीचिंग फील्ड में है या फिर कोई एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें। स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।